Hello and welcome. In this video, you will learn another amazing word, subtle. इसमें B साइलेंट है, so it is pronounced as subtle. तो इसका आप मीनिंग सीखेंगे with the help of a few examples. So let's start. Well, first of all, इसका मीनिंग क्या है? अब again, इसका अगर हम हिंदी में कोई एक शब्द बनाना चाहें तो एक शब्द नहीं बनेगा. हम कह सकते हैं कि धीरे से, हल्के से, इनडायरेक्ट वे में अगर हमें कुछ ऐसा समझाना हो. तो बेसिकली एक तो होता है कि जब आप किसी चीज़ को डायरेक्ट नोटिस करते हैं या डायरेक्ट नोटिस करवाना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि डायरेक्टली कोई नोटिस नहीं करवाना चाह रहा है, उसमें एक हल्का हिंट होता है किसी चीज़ का. एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्टर है और उसने अपने फेस पे बिल्कुल सटल चेंज करके एक्सप्रेशंस चेंज कर दिए. कहीं पे हैप्पी, कहीं पे सैड लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड चेंज नहीं है, एकदम सटल चेंज है एक्सप्रेशंस में. इसी तरह से कभी आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जब कुछ बात कहता है तो उसकी बात में कोई छुपा हुआ मैसेज होता है या छुपी हुई धमकी होती है या इनडायरेक्ट वे में वो कुछ कहना चाहता है. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो सटल तरीके से ये कहना चाह रहा है. तो यहाँ पे है सटल. गॉट इट? हल्के से, बिल्कुल ऑब्वियस होके नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट होके नहीं, इनडायरेक्टली, हल्के से. और अब इसके मीनिंग को और बेटर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लान्स. तो दो प्लान्स हैं, प्लान ए, प्लान बी. अब उनमें एकदम डायरेक्ट डिफरेंस नहीं है, बट बहुत हल्का डिफरेंस है. तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सटल डिफरेंस. द रूम वॉज पेंटेड अ सटल शेड ऑफ पिंक. तो एक पिंक, एक हल्का शेड है, लाइट शेड है, सटल शेड ऑफ पिंक. मतलब डायरेक्ट पिंक नहीं लग रहा है वो, बट हल्का पिंक का आभास हो रहा है. तो हम ये कहेंगे कि सटल शेड ऑफ पिंक. The play's message is perhaps too subtle to be understood by young children. तो जो प्ले का जो मैसेज वो शायद बहुत सटल, ये बहुत सटल है, यानी बहुत लाइट है, टू बी अंडरस्टूड बाय यंग चिल्ड्रन. मतलब जो यंग चिल्ड्रन है उनके वो डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैसेज बहुत ही उसमें छुपा हुआ, बहुत एकदम डायरेक्ट नहीं दिख रहा है. आपको बात समझ आ रही है? अपनी सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं कि अ सटल प्लान, अ सटल सजेशन, सटल क्वेश्चंस. ओके, कि जो उसने बात कही है उसमें एक हल्का सा क्वेश्चन की तरह भी उन्होंने ये बात कही है. तो अ सटल क्वेश्चन. आई कुड डिटेक्ट सटल वेरियंसेस इन फ्रेग्रेंस एज वी स्ट्रॉल्ड थ्रू द गार्डन. तो गार्डन में जैसे जैसे हम चले तो मुझे जो खुशबू है गार्डन में उसमें सटल यानी हल्के चेंज का आभास मुझे हुआ. यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे खुशबू धीरे 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 चेंज हो रही थी. मे बी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स उसमें थे, तो उनकी फ्रेग्रेंस हल्का हल्का चेंज हो रही थी. द फिल्म डायरेक्शन इज सटल एंड स्टाइलिश. तो फिल्म का जो डायरेक्शन है बिल्कुल सटल है. तो अगेन सटल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हल्का डायरेक्शन है. सटल का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट कर रखा है. जो चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही हल्के तरीके से, हल्का मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल क्लेवरली, समझदारी से, बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, बताया गया है. तो ऐसा ये यहाँ पे बात कही गई है कि द फिल्म्स डायरेक्शन इज सटल एंड स्टाइलिश. ऑलराइट, तो आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा सटल का क्या मीनिंग है. अगेन बिल्कुल लाइट सा, एकदम जिसे कहते हैं सूक्ष्म, और एकदम ऑब्वियस, एकदम ऑन योर फेस नहीं, बिल्कुल इनडायरेक्ट, एकदम इनडायरेक्ट वे में क्लेवरली. अगेन एकदम एक वीडियो से किसी एक वर्ड का प्रॉपर 100% मीनिंग समझ पाना कभी कभार पॉसिबल नहीं होता है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ये शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा वर्ड है आपकी अपनी वोकेबलरी में इंक्लूड करने के लिए, अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करने के लिए. अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश में डेफिनेटली एक बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी. तो अगेन जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सर्च कीजिए इस वर्ड का और यूज़ देखिए, और अब कभी किसी ने अपने इंटरव्यू में ये वर्ड कहा है तो आपको क्लिक कर जाएगी कि ओ, ये बात कहने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर.